नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। बिरनी के लुकैया में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, 6 लोगों की हुई मौत, 2 लोग हुए घायल। सदर अस्पताल में हुआ शव का पोस्टमार्टम, कई जनप्रतिनिधि पहुंचे सदर अस्पताल, परिजनों को बधाया ढाढस। अश्लील वीडियो चैट पर ब्लैकमेलिंग करने वाले 7 साइबर अपराधों को पुलिस ने दबोचा, कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। पपरवा टांड कार्यालय से एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी जानकारी। भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अध्यक्ष रजनीश कुमार पहुंचे गिरिडीह टीसी ऑफिस सभागार में, अधिकारियों के साथ की बैठक, प्लास स्मार्ट का किया निरीक्षण। भाकपा माले की एक बैठक गांडे के गोंदलीटांड में हुई संपन्न, जिन सवालों पर संघर्ष तेज करने का किया गया ऐलान। राजेश यादव समेत कई नेतागण रहे मौजूद। और छठ महापर्व को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़, विभिन्न संगठनों की ओर से सस्ते दरों पर खोली गई फलों की दुकानें, घाटों पर भी साफ सफाई का काम हुआ संपन्न। कल होगा पहला अर्घ, उत्साह से भरा हुआ है माहौल। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह के बिरनी स्थित सिनवरिया पंचायत के बागमारा में शनिवार अहले सुबह एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोगों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि स्कॉर्पियो में कुल 6 लोग सवार होकर सभी शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने घर पहरियाडीह आ रहे थे। इसी क्रम में ड्राइवर को झपकी आ जाने से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सड़क के पास स्थित पेड़ से जा टकराई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि सभी बुढ़िया खात की ओर बारात गए थे। मृतकों में साकिर अंसारी चरघरा का रहने वाला है, बाकी 4 लोग गाजोडी गांव का रहने वाला था। जैसे ही यह हादसा हुआ, वैसे ही आसपास के लोग घायलों की सहायता के लिए एकत्रित हो गए। पुलिस को सूचना दी गई और सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बिरनी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया तथा आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। इधर अस्पताल में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नरेश वर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि सदर अस्पताल पहुंचे और हताहत हुए लोगों के परिजनों को ढांढस बंधाया। आराम करते हैं छतियों लागल हम यहीं अब तक निकलते हैं हमारे हो तुमने कैसा बोल रहा बात कर रहा हो कल ना निकल के दो उलट लगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इनको आत्मा को शांति दे। और जो इनका अभी पोस्टमार्टम के लिए सबको लाया गया है, पोस्टमार्टम होने के बाद जो इसका दायित्व बनता है, जो इसका ये मुआवजा बनता है, वो प्रशासन से मांग करते हैं कि मुआवजा मिले। और ये वो जो अंग लड़का है, उनका 7 साल का बच्ची है, 2 बच्ची है, तो बच्चे के लिए कुछ भविष्य के लिए बच्चे के लिए कुछ सोचा जाए। हम लोग सब यहाँ उपस्थित हैं, तो जहाँ तक ले होगा इनका हम लोग मदद करेंगे। अभी रात को जो है ये लोग बाराती के लिए बिरनी के गजोडी गांव से चले और बाराती जो है आपका गिरिडीह टिकोडी असल में पड़ता है शायद, तो टिकोडी पहुँचे। यहाँ से अपना खाना वाना खा करके जब ये लोग जा रहे थे वापसी में, तो आपका बिरनी के बॉर्डर पहुँचता उससे पहले बागमारा गांव है, वहाँ पर पहुँचने के बाद
अब जैसे भी वो गाड़ी अनियंत्रित हो गई और गाड़ी पेड़ से टकरा गई, तो उसमें से जो ड्राइवर था, उसी की अपनी गाड़ी है सागिर अंसारी, वो भी देहांत मैंने एक्सपायर कर दिया। तो हम लोग को खबर मिली, हम लोग आए तो देखें तो उसमें से 5 लोग जो थे वो समझिए वहीं एक्सपोर्ट डेथ कर गए। 2 बच्चे भी थे, तो बच्चा तो सही सलामत है, हल्का फुल्का जो चोट है, और एक आदमी को जो रेफर भी किया गया धनबाद। क्या नाम है उसका? उसका भी मौत। उनका नाम है कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? सागिर अंसारी, जो है बिरनी प्रखंड के, बिरनी थाना के चरघरा गांव का, जो कि मेरा भी गांव है। और बाकी लोग का जो है तो नाम जो है उसमें गजोरी गांव के थे और एक दलांगी के थे। 4 लोग, 3 आदमी जो है सो गजोड़ी और एक आदमी दलांगी का, 4 और एक आदमी जो है चरघरा का, 5। ये कितना बजे घटना हुआ है? ये घटना करीब 2:30 बजे के आसपास की बात है। 2:30 बजे मैंने मतलब बाराती से वापस लौट रहे थे? बाराती से खाना वाना खा करके लौट रहे थे, वापसी रिटर्न। कौन लगते हैं आपका? ये तो जो सागिर अंसारी है, मेरा भतीजा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम असगर अंसारी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। अश्लील वीडियो चैट कर लोगों से ब्लैकमेलिंग करने वाले 7 साइबर अपराधियों को साइबर पुलिस ने दबोचा है। शनिवार को पपड़ुआ टाड़ कार्यालय से इसकी जानकारी एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी। बताया गया कि साइबर पुलिस ने गिरफ्तार 7 अपराधियों के पास से 13 मोबाइल चैट के साथ 19 फर्जी सिम कार्ड और 4 अलग अलग बैंकों के ATM कार्ड भी बरामद किया है। एसपी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने 7 अपराधियों को जिले के बगोदर थाना इलाके के उपरबागी के अटकाढी गांव से दबोचा है। गिरफ्तार अपराधियों में दीपू प्रसाद, पप्पू प्रसाद, सतीश कुमार, आतिश कुमार, विक्रम मंडल, रितेश मंडल और अनुराग कुमार शामिल है। बताया गया कि अपराधी युवाओं को वीडियो कॉल करते थे, जबकि सारे सिम कार्ड फर्जी पाए गए, किसी का डॉक्यूमेंट सही नहीं मिला। साइबर पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद 7 अपराधियों ने पूछताछ में कबूला कि वो फेसबुक में फेक लड़कियों को फोटो पोस्ट कर उसे लाइक और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाले युवाओं से उनके कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाता है। इस दौरान जो युवा फंस जाते हैं उसे वीडियो कॉल करने वाली लड़कियों सामने न्यूड होकर ऑनलाइन सेक्स करने का प्रलोभन देकर वैसे युवाओं को फंसाकर ब्लैकमेलिंग करती है। साइबर पुलिस ने इन अपराधियों को जेल भेज दिया है। डीसी ऑफिस सभागार में शनिवार को भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अध्यक्ष के रजनीश कुमार पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों के संग इन्होंने बैठक की। श्री कुमार की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारी को लेकर इस बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर रजनीश कुमार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि यह योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो विभिन्न चरणों में संपादित होगी। उन्होंने बताया कि यह यात्रा देश भर में विकास और प्रगति को गति देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। हर पात्र व्यक्ति तक सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से विकास भारत संकल्प यात्रा शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को चिन्हित करें और मौके पर ही पंजीकरण के साथ उनको लाभान्वित किया जाए। उन्होंने उपायुक्त के साथ समारोह न्यायालय परिसर में संचालित प्लाश मार्ट का निरीक्षण किया और स्थानीय महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद का अवलोकन किया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में मोबाइल IE सेव वैन संचालित की जा रही है। इस माध्यम से आम लोगों को सरकार की योजनाओं एवं उसके लाभ जानकारी दी जा रही है। बैठक में उपरोक्त के अलावा IAS परिशिक्षु, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला सूचना व विज्ञान पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मी उपस्थित थे।
भाकपा माले की एक बैठक शनिवार को गांडे के गोंदली टांड में संपन्न हुई, जिसमें जन सवालों पर संघर्ष तेज करने के लिए संगठन मजबूती का संकल्प लिया गया। बैठक की अगुवाई प्रखंड सचिव मेहताब अली मिर्जा, लोकल सचिव सलामत अंसारी तथा विलियम मुर्मू ने करते हुए कहा कि गांडे इलाके में जनता विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है, इसलिए अब हक अधिकार के लिए भाकपा माले के साथ जुड़कर संघर्ष में उतरना होगा। वहीं माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि लोगों को गुमराह करने वालों से आम जनता को बचना चाहिए। पैसे, जाति और कौम के नाम पर राजनीति कर गरीबों का वोट लेने वाले लोग कभी भी गांडे क्षेत्र का भला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आगामी 10 दिसंबर को खंडोली में सिद्धो कान्हो जनसंघर्ष मंच के बैनर तले जनता के सवालों का समाधान चाहिए। जल, जंगल, जमीन पर जनता का अधिकार चाहिए नारे के साथ बैठक कर जनता के सवालों पर संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की, साथ ही गांव-गांव में भाकपा माले का संगठन मजबूत करने का भी आह्वान किया। बैठक में राजू पासवान, प्रधान अंसारी, रोहित यादव, लुलिन मरांडी, बुद्धन टुड्डू, दुखू मुर्मू, लोबा टुड्डू, संतोष राणा, दिलीप मुर्मू समेत अन्य मौजूद थे। भाकपा माले का जो अभी अभियान चल रहा है, जिसके तहत में इस जो जनता के सवाल हैं, इस पर लड़ाई तेज करने का निर्णय लिया गया है। गांव-गांव में इसको लेकर के बैठक किया जाएगा। यहां भी अभी कमेटी का गठन हुआ है। हम कमेटी से जुड़ने के लिए तमाम साथियों को हम धन्यवाद देते हैं और आने वाले दिन में इस गांडे प्रखंड में जो जनता के विभिन्न सवाल हैं और हर छोटी मोटी बात पर जो अंचल और प्रखंड में रिश्वतखोरी किया जाता है, हर जगह दलाल बिचौलियों का राज चल रहा है, जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। आने जाने के लिए जो ग्रामीण सड़कें हैं उनका बुरा हाल है, कहीं कोई विकास देखने को नहीं मिल रहा है। और राजनीति के क्षेत्र में वैसे लोग जो पैसे के बल पर जनता को गुमराह करने के लिए, जाति कौम के नाम पर जनता को गुमराह करके उनका वोट लेने के फिराक में है, ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। ये सारी बात अभी बैठक में अभी निर्णय लिया गया है। हम यहाँ जो बैठक में लोग जुड़े हैं उनका हम स्वागत करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि इस अभियान को वे और भी तेजी दें और अमर शहीद सिद्धो कान्हो, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, नीलांबर पीताम्बर, तमाम जो हमारे इस धरती के जो शहीद लोग हुए हैं, जिन्होंने अपना एक सपना देखा था, हम उन सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। छठ महापर्व के अवसर पर गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा नगर इकाई के द्वारा साहू समाज भवन हुट्टी बाजार में शनिवार को सस्ती दरों पर फल और नारियल बिक्री केंद्र खोला गया। इस दौरान उद्घाटन जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू, महासचिव धर्म प्रकाश, उपाध्यक्ष संजय साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्षा सुचिता गुप्ता, नगर सचिव मनीष गुप्ता आदि के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया गया। इस केंद्र की बाबत जानकारी देते हुए नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से हम लोगों के द्वारा लागत मूल्य पर फल और नारियल बिक्री केंद्र लगाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाजार मूल्य को नियंत्रित करना है। जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि हमारा समाज गिरिडीह के छठ व्रतियों को लागत मूल्य पर सुलभ रूप से फल और नारियल उपलब्ध करवा रहे हैं। महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि हमारा समाज इस वर्ष भी इस महान पर्व के अवसर पर लागत मूल्य पर फल और नारियल उपलब्ध करवाकर छठ व्रतियों को सहयोग कर रही है। नगर सचिव मनीष गुप्ता ने कहा कि हमारा यह बिक्री केंद्र 2 दिनों तक चलेगा। इस कार्य को सफल बनाने में सुमित रंजन, अभय साहा, मोनू साव, नीरज साहा, श्याम सुंदर गुप्ता, उज्जवल कुमार, विवेक रंजन, संतोष गुप्ता, सोनू साव, निरंजन साहू, माधुरी देवी, रूबी साहा, गुड़िया कुमारी सहित नगर कमेटी, महिला प्रकोष्ठ और जिला कमेटी के कई लोगों का सार्थक सहयोग बना हुआ है। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा नगर इकाई के द्वारा आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पे लागत मूल्य पे फल और नारियल बिक्री केंद्र लगाया गया है। पिछले 5 वर्षों से हम लोग ये बिक्री केंद्र लगा रहे हैं। हमारे समाज का मकसद एक ही है कि बाजार मूल्य को नियंत्रण किया जाए, ताकि
छठ व्रतियों को फल और नारियल खरीदने में कोई असुविधा नहीं हो। ये बिक्री केंद्र लगा करके हम लोग छठ व्रतियों को थोड़ा सा सहयोग प्रदान करने का काम कर रहे हैं। आगे भी हमारा ये कार्य जारी रहेगा। गिरिडीह जिला टेली नगर इकाई की ओर से छठ व्रतियों छठ पर्व के शुभ अवसर पर हम लागत मूल्य पर हम लोगों ने फल मुहैया कराया है, जो साहू समाज हुड़की बाजार साहू भवन में की गई है। सेब 60 रुपये के जी, संतरा 50 रुपये के जी और नारियल 40 रुपये और 35 रुपये जोड़ा, दोनों रेट में उपलब्ध है। ये हमारे छठ व्रतियों को सस्ते मूल्य पर फल उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से ये दुकान स्टॉल लगाया जाता है। माहुरी नवयुवक समिति की ओर से शनिवार को छठ पूजा को लेकर महावीर मंदिर के सामने सस्ते दरों पर फल का स्टॉल लगाया गया। बताया गया कि हर साल की भांति इस साल भी श्रद्धालुओं को बाजार में कम दरों पर फल मिले, इसको ध्यान में रखते हुए स्टॉल लगाया गया। बताया गया कि पिछले 10 वर्षों से समाज के युवा सस्ते दरों पर फल का स्टॉल लगाते हुए आ रहे हैं। नारियल, सेब, केला, नाशपाती, नारंगी एवं अन्य प्रकार के फल श्रद्धालुओं को कम दरों पर दिया गया। इसमें समाज के युवा काफी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। सुमित कुमार ने बताया कि नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत श्रद्धालुओं को बाजार से कम कीमत पर फल उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के पुण्य काम 10 वर्षों से चली आ रही है। विवेक गुप्ता ने बताया कि बाजार में बेहिसाब कीमत पर फल बेची जा रही है, जो एक प्रकार की लूट है। इसी को ध्यान में रखते हुए माहुरी नवयुवक समिति की ओर से इस तरह का स्टॉल लगाया जाता है। मौके पर सिद्धांत कंधे, दिवाकर गुप्ता, विकास सेठ, अमित गुप्ता, गौतम भदानी, पारितोष, एक घरा, शाहिद आदि का सराहनीय योगदान रहा। प्रत्येक वर्ष की भांति माहुरी नवयुवक समिति के द्वारा इस वर्ष भी टावर चौक बजरंगबली मंदिर के समीप फल का स्टॉल लगाया गया है। यह लगभग हम लोग का विगत 10 वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें मंडियों की रेट में छठ व्रतियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस की तर्ज पर फल उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि गिरिडीह के छठ व्रतियों को काफ़ी सहूलियत मिलती है। हम छठी मैया से कामना करते हैं कि गिरिडीह नगरवासियों पर छठी मैया की कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। हर साल की भांति इस साल भी माहुरी नवयुवक समिति द्वारा फल का स्टॉल लगाया गया है। समाज के युवाओं का मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि बाज़ार में मूल्य संतुलित रहे। जिस तरह से बाज़ार में फल के विक्रेता जो छठ के नाम पर लूट मचा रखे थे पिछले कई सालों से, जब से समाज के इस तरह के संगठन इस छठ व्रतियों के लिए जो सेवा के लिए फल का स्टॉल लगाते हैं, इससे बाज़ार मूल्य काफ़ी कम रहता है। हमारा समाज लगभग 10 सालों से इस स्टॉल को लगाता आ रहा है और हर वर्ष हम लोग इसमें कुछ ना कुछ वृद्धि करते हैं। पिछली वर्ष से लगभग हम लोग इस बार डेढ़ा माल लाए हैं, उसके बाद भी लगातार हम लोग माल बेच रहे हैं। हम ऐसा देखते हैं, ऐसा हिंदुओं का आस्था देखते हैं बहुत से छठ व्रतियों का, कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग के यहाँ लगातार आकर छठ लेती है, छठ व्रतियों में फल लेती है और पिछले कई सालों से ले रही है, जिससे समाज के युवाओं का हौसला बहुत बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में सामाजिक क्षेत्र में हमारे समाज के युवा इस तरह के और भी काम करेंगे, जिससे गरीब मजलूम जो इस महंगाई के दौर में भी पर्व करते हैं उसको राहत मिल सके। तो चंबा छठ पूजा समिति बुढ़वा तालाब की ओर से शनिवार को बुढ़वा तालाब में साफ सफाई का कार्य संपन्न कराया गया। साथ ही तालाब के आसपास साज सज्जा करवाई गई। कमेटी ने सभी छठ व्रतियों से यह अपील किया है कि तालाब का सुंदरीकरण होने के कारण काफी गहरा है। कमेटी के अध्यक्ष रंजीत कुमार वर्मा ने बताया कि तालाब गहरा होने के कारण सभी भक्तों अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल गुप्ता ने बताया कि किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी गई है। वहीं मानिक लालो और तिवारी डी छठ पूजा समिति भी पूरे तरीके की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्य प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा ने बताया, छठ में आने जाने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
साथ ही कमेटी ने तालाब की गहराई को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से कमेटी अपनी निजी खर्चे से 1 बोट और 8 तैराक को तैनात किया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ पूजा समिति सभी साफ सफाई साज सज्जा का व्यवस्था हो गया है। मैं सभी छठवर्तियों माताओं भक्तों से अनुरोध करता हूं कि जो भी अपने बच्चे को तालाब पे लेके आएँ उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर तालाब का गहराई कुछ ज़्यादा है इसलिए अपने बच्चे को अपने साथ रखें। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ पूजा समिति बुढ़वा तालाब के द्वारा सभी प्रवृत्तियों का ध्यान रखते हुए पूरे साफ सफाई साज सज्जा पूर्ण कर लिया गया है लगभग, और यह ख्याल रखा जा रहा है किसी भी प्रवृत्तियों को किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए तालाब का समिति जो है पूरे तत्पर है और समिति के अध्यक्ष रंजीत बदानी जी भी हमेशा तत्पर रहते हैं। सिगडाडी पंचायत में 2 वो तालाब आते हैं, जैसे इधर तवारीडी और मलीलालो छठ समिति पूजा घाट में है। तो यहाँ के युवा लोग और सभी ने वर्ष लगे अपने छठ व्रतियों के लिए कोई तरह की दिक्कत नहीं, इसके लिए हम लोग भी चल के देखें और आए, पता किए का सब जो भी कमी था उसको भी पूरा कर लिया गया, ताकि कल के लिए छठ व्रतियों के लिए जरा सा भी दिक्कत करने का सामना नहीं करना पड़े, वो आराम से आवे और डाल लेकर अपना आवे और अच्छा से छठ पूजा करके जाएँ। तालाब भी देखनी है, तालाब में भी सुविधा अच्छी से है, लाइट बत्ती और जो भी रास्ता में भरे लाइट उठ का कमी था वो भी सब पूरा कर लिया गया है। मैंने पूरी तरह से सिगडाडी पंचायत के दोनों घाट ज़बरदस्त मतलब तैयारी कर चुके हैं। और तवारीडी और मलीलालो जिस रूट से आते बुढ़वा तालाब में यहाँ के कमेटी, यहाँ के छठ पूजा के कमेटी लोग ने बहुत अच्छे से मिलजुल कर इस त्यौहार को आगे बढ़ाने से हर साल से 3 साल और इनुक लगा, और अगला साल इससे भी बेहतर हम लोग छठ पूजा मनाने की कोशिश करेंगे। सिगडाडी पंचायत वासियों और देशवासियों के छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएँ। झरिया गादी नवयुवक समिति की ओर से शनिवार को युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़कों के दोनों ओर की साफ सफाई के साथ साथ झरिया गादी छठ घाट तक जाने वाली सड़कों को चकाचक किया गया। ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ चूना का छिड़काव भी किया गया। झरिया गादी छठ घाट को पूरी तरह से सजा दिया गया। वहीं घाट के प्रवेश द्वार पर भव्य गेट का निर्माण कराया गया है। इस बाबत समिति के अध्यक्ष सामुखिया कृष्णा ठाकुर उर्फ साटू ने बताया कि झरिया गादी नवयुवक समिति की ओर से हर साल साफ सफाई अभियान चलाया जाता है। इस साल भी नवयुवक समिति के सदस्यों ने अभियान चलाकर घाट तक जाने वाली सड़कों और घाटों की साफ सफाई की। उन्होंने बताया कि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। वहीं घाट पर चेंजिंग रूम भी बनाया गया है। इस अभियान में सुनील पंडित, विक्की यादव, सदानंद ठाकुर, विष्णु पंडित, पुनेश्वर पंडित, महेंद्र यादव, राहुल ताती, विक्की ठाकुर, अजीत ठाकुर, नरेश ठाकुर, बॉबी ठाकुर, मधु ताती, सुखो ताती, सोनू यादव समेत समिति के सभी सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। हम लोग हर साल लगभग 60-70 साल से हम लोग का जब से होश हुआ है तब से नदी से लेकर रेलवे लाइन तक का पूरा दोनों साइड का रोड का साफ सफाई, नाली का साफ सफाई हम लोग का झरिया गादी नवयुवक समिति के ओर से किया जाता है। और यहाँ का सारे लोग हम लोग एकजुट होकर यहाँ से रेलवे लाइन मतलब नदी से रेलवे लाइन तक पूरा साफ सफाई करते हैं। और नदी में भी हम लोग छठ व्रती लोगों को सुख सुविधा का बढ़िया साधन किए हुए हैं, ताकि किसी भी छठ मैया व्रती को किसी का तकलीफ का सामना करना पड़े। और साफ सफाई का भरपूर यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। और लाइट का क्या छठ मैया लाइट का कहाँ व्यवस्था? लाइट तो हम लोग एकदम गार्डन गली से लेकर छठ घाट झरिया गादी छठ घाट तक एकदम लाइट का पूरा प्रबंध है। और घाट में भी पूरा लाइट का व्यवस्था है। नहाने का भी छठ व्रती लोगों का अलग से स्नान घर बनाया गया है। ये हम लोग का युवक समिति की ओर से किया गया है। महापर्व छठ के मध्य
मद्देनजर शनिवार को गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हसनैन अली के नेतृत्व में महेश मुंडा स्थित पंपू तालाब छठ घाट का साफ सफाई करवाई गई। बताया गया कि छठ घाट में फैली झाड़ गड्ढा वगैरह की सफाई को लेकर स्थानीय छठ घाट कमेटी के सदस्यों द्वारा युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के संज्ञान में दिए जाने के बाद उन्होंने इस पर सकारात्मक पहल करते हुए उप मुखिया महबूब आलम, स्थानीय छठ पूजा कमेटी के सदस्य अभिजीत राणा आदि के अगुवाई में जेसीबी मशीन लगवाकर छठ घाट को दुरुस्त करवाया गया। इस विषय को लेकर जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि लोक आस्था के इस पावन पर्व पर गांडे व बेंगाबाद प्रखंड के सीमा पर स्थित इस वृहद पंपू तालाब छठ घाट पर बेंगाबाद के मधवाडी पंचायत व गांडे प्रखंड के बड़की डांड पंचायत अंतर्गत बंधाबाद गांव सहित अगल बगल गांव के छठ व्रती पर्व मनाने आते हैं। ऐसे में प्रत्येक वर्ष इस छठ घाट का साफ सफाई किया जाता रहा है। हम समझते हैं कि बहुत खुशकिस्मती है कि लोक आस्था के इस महापर्व छठ के मद्देनजर इस बार युक्त छठ घाट का साफ सफाई कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मौके पर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बंटी अली, छठ पूजा समिति के अध्यक्ष पिंकी हलवाई, सुधीर यादव, सुजीत सिन्हा, विजय दास, लक्ष्मण यादव, संदीप यादव, बलदेव महतो, राजकुमार राणा सहित अमजद मलिक, शमीम खान आदि उपस्थित थे। आज हम लोग गांडे विधानसभा क्षेत्र के महेशमुंडा स्थित पंपू तालाब का निरीक्षण करने के दौरान जमी गंदगी की सफाई को लेकर और लोक एवं आस्था का पर्व छठ के छठव्रतियों को सुविधा हेतु छठ घाट का किनारे जेसीबी बुलाकर उसकी साफ़ सफाई कराई गई और मैं सबसे पूर्व इस पूरे क्षेत्र के वासियों को महापर्व छठ की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपनी ओर से एक छोटा प्रयास किया है जिसमें छठव्रतियों को अपनी ओर से जो सहयोग दे सकूं मैं उसके लिए आगे भी आने की कोशिश करूंगा और इसी कड़ी में तमाम यहाँ के स्थानीय लोग मेरे साथ लगे रहें, पूजा समिति के लोग भी मेरे साथ खड़े हैं और इसी कड़ी में हम लोग लगातार जो भी आगे समस्याएं आएंगी साफ़ सफाई को लेकर या पूजा से संबंधित किसी भी तरह की ज़रूरत होगी उसके लिए हम लोग निश्चित रूप से खड़े रहेंगे। डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में शनिवार को मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक की गई। बैठक में मतदाता सूची अद्यतीकरण के तहत प्राप्त दावा आपत्ति प्रपत्रों का विधि सम्मत निस्तारण प्रोजेक्ट पॉपुलेशन के अनुरूप वर्तमान मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के दौरान लक्ष्य प्राप्ति हेतु अर्हता युक्त व्यक्ति नागरिकों से दावा प्रपत्र 6 प्राप्ति एवं कार्यक्रम के दौरान प्राप्त दावा आपत्ति प्रपत्रों को ERO नेट में प्रविष्टि से संबंधित समीक्षा की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के आलोक में घर घर सर्वे में प्राप्त डाटा के अनुसार जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित रजिस्ट्रार से बनाने के अलावा BLO के माध्यम से सत्यापन करते हुए फॉर्म 7 के माध्यम से मतदाता सूची से नाम हटाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। डीसी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर मतदाताओं के सर्वेक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक चलेगा। 1 जनवरी 2024 तक जो युवा 18 साल पूरा करने वाले हैं उन्हें भी मतदाता सूची में शामिल करने की पहल की जा रही है। बैठक में अलावा अपर समाहर्ता IAS प्रशिक्षु सभी निर्वाची पदाधिकारी, सहनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
जिलाधिकारी सह प्रभारी बीडीओ मनोज कुमार के निर्देशानुसार शनिवार को गांडे के विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई का कार्य संपन्न कराया गया। बताया गया कि गांडे सीओ द्वारा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत समस्त पंचायत के मुखिया को अपने पंचायत अंतर्गत विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई करने का निर्देश जारी किया गया। इसी के मद्देनजर शनिवार को अहिल्यापुर पंचायत के मुखिया पंचम देवी के नेतृत्व में मुख्य प्रतिनिधि पिंटू हाजरा द्वारा गाँव के युवाओं के सहयोग से पंचायत के विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई कराया गया। मुख्य प्रतिनिधि श्री हाजरा ने कहा कि लोक आस्था का महापर्व छठ में छठ व्रतियों को छठ घाट पर किसी तरह की कोई परेशानी न हो, उसके लिए अंचलाधिकारी के निर्देश पर पंचायत मुखिया के नेतृत्व में विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई कर दुरुस्त कराया गया। इधर गांडे मुखिया अमृतलाल पाठक के नेतृत्व में मुख्य प्रतिनिधि मिठू पाठक द्वारा भी गांडे पंचायत के विभिन्न छठ घाटों समेत छठ घाट तक छठ व्रतियों के आवागमन को सुलभ बनाने के मद्देनजर डस्ट गिराकर जर्जर मार्ग को दुरुस्त करने का काम किया गया। बिरनी के लुकैया में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, 6 लोगों की हुई मौत, 2 लोग हुए घायल। सदर अस्पताल में हुआ शव का पोस्टमार्टम, कई जनप्रतिनिधि पहुंचे सदर अस्पताल, परिजनों को बंधाया ढांढस। अश्लील वीडियो चैट पर ब्लैकमेलिंग करने वाले 7 साइबर अपराधों को पुलिस ने दबोचा, कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। पपरवा टाड़ कार्यालय से एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी जानकारी। भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अध्यक्ष रजनीश कुमार पहुंचे गिरिडीह टीसी ऑफिस सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक, प्लास मार्ट का किया निरीक्षण। भाकपा माले की एक बैठक गांडे के गोंदलीटांड में हुई संपन्न, जन सवालों पर संघर्ष तेज करने का किया गया ऐलान। राजेश यादव समेत कई नेतागण रहे मौजूद। और छठ महापर्व को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़, विभिन्न संगठनों की ओर से सस्ते दरों पर खोली गई फलों की दुकानें, घाटों पर भी साफ सफाई का काम हुआ संपन्न। कल होगा पहला अर्घ, उत्साह से भरा हुआ है माहौल। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।